अकेडमी स्टूडेंट्स, आज 26 जुलाई है। तो 26 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स, उन पे हम डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चन के अंदर हम डीप में जाएंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में श्रीपाली विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है स्टूडेंट्स? श्रीलंका से। और उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स? संन्यास लेने का क्या किया है? इन्होंने घोषणा की है। तो ये है श्रीपाली विराट कोहली और ये कहाँ की है स्टूडेंट्स? श्रीलंका की है। और उन्होंने क्या किया हाल ही के अंदर है, वो तत्काल प्रभाव से क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है वो श्रीलंका क्या है? राजधानी है। इससे पहले कौन सी राजधानी थी स्टूडेंट्स? श्रीलंका की कोलंबो थी। कौन सी थी? कोलंबो थी। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है अभी? महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे है वो श्रीलंका के है, वो प्राइम मिनिस्टर है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है स्टूडेंट्स? राष्ट्रपति है गोतब्या राजपक्षे। कौन है? गोतब्या राजपक्षे है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है स्टूडेंट्स? साहिल सेठ को। साहिल सेठ को क्या किया है? अभी ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज CCI का युवा नेताओं की संचालन समिति का सलाहकार क्या किया है? हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। उनका 3 साल का क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। और जो साहिल सेठ है वो वर्तमान में कहाँ पे है? जो मुंबई की जो सीमा शुल्क है उसमें वो उपायुक्त के पद पर अभी कार्यरत है। ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। ब्रिक्स का मतलब क्या रहता है? BRICS। देखिए, B से क्या रहता है? ब्राज़ील। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से अपना देश इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। पहले BRIC था। अभी जो लास्ट देश जो जुड़ा है वो जुड़ा है ब्रिक्स के अंदर, साउथ अफ्रीका जुड़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? ब्रिक्स की जून 2006 के अंदर क्या हुआ था? ब्रिक्स की वो स्थापना हुई थी। और जो न्यू देश जुड़ा है उसके अंदर वो कौन सा जुड़ा था स्टूडेंट्स? साउथ अफ्रीका। कौन सा जुड़ा था? साउथ अफ्रीका। और अभी जो ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया स्टूडेंट्स? साहिल सेठ को। किसको किया गया? साहिल सेठ को किया गया है। और इसमें क्या रहेगा? जो MSME के अंदर जितने भी उद्योग रहते हैं, वाणिज्यिक रहते हैं, उनको प्रोत्साहन और आगे बढ़ाने के लिए साहिल सेठ को है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने हाल ही में MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? नवीन ताहिलानी को। किसको? नवीन ताहिलानी को हाल ही के अंदर जो टाटा का जो AI लाइफ लिमिटेड जो ग्रुप है उसका MD और CEO है वो नियुक्त किया गया है। नवीन ताहिलानी, इनको अभी हाल ही के अंदर क्या किया गया है? AI का किया गया है। ये है नवीन ताहिलानी। अभी ये किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट्स? ये लेंगे ऋषि श्रीवास्तव की। किसकी? ऋषि श्रीवास्तव की जगह कौन लेंगे? अभी नवीन ताहिलानी। अभी रतन टाटा। रतन टाटा कौन है स्टूडेंट्स? बताइए। ये पूरा टाटा ग्रुप का कौन है? चेयरमैन है। पूरा टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन है स्टूडेंट्स? रतन टाटा। प्रवीर सिन्हा कौन है स्टूडेंट्स? प्रवीर सिन्हा है वो टाटा पावर के क्या है? MD और CEO है। टाटा का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर अलग अलग है। इसमें जैसे टाटा ऑटोमोबाइल्स हो गया, टाटा इंश्योरेंस हो गया, टाटा AIG हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो जैसे टाटा पावर्स का कौन है CEO और MD? प्रवीर सिन्हा।
कौन है? प्रवीर सिन्हा। और रतन टाटा पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन है। और नवीन ताहिलानी है, वो क्या किया है? हाल ही के अंदर जो AIA लाइफ लिमिटेड है उनका जो MD और CEO नियुक्त किया गया है। अभी टाटा AIA लाइफ का इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी स्टूडेंट्स? वो हुई थी 2000 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में MSMES के लिए रेस्ट और इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स? मुथूट फिनकॉर्प्स ने। किसने किया है? मुथूट फिनकॉर्प्स ने रीस्टार्ट इंडिया एक पोर्टल है वो लॉन्च किया है। किसने? मुथूट फिनकॉर्प्स ने। अभी क्या हुआ, तो ये मुथूट जो है वो केरल के अंदर है। इन्होंने अभी रीस्टार्ट इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्या करेगा स्टूडेंट्स? कि देश भर में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, जैसे MSME है, उस क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या रहेगा? ये पोर्टल है वो बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान तलाशने में इसकी प्रमुख क्या है? भूमिका रहेगी। अभी इनके जो मुथूट फिनकॉर्प्स है, इनके अभी प्रेजेंट टाइम के जो CEO और MD कौन है स्टूडेंट्स? थॉमस जॉन मुथूट। कौन है? थॉमस जॉन मुथूट। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1887 में। कब हुई थी? 1887 के अंदर जो मुथूट फिनकॉर्प्स है उसकी स्थापना हुई थी। अभी MSME और ये जो रीस्टार्ट इंडिया है, इसका लोगो ये दिया गया है स्टूडेंट्स। कौन सा दिया गया है? ये लोगो दिया गया रीस्टार्ट इंडिया। और ये किसके साथ में जो काम करेगी? MSME के काम करेगी। और इसका मेन मोटो क्या रहेगा स्टूडेंट? जो महिलाओं को उद्यम करने के अंदर, जो उद्योग धंधों के अंदर जो जितने भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको समाधान करने के लिए ये जो ऐप है वो ये बहुत ही कारगर उनके लिए साबित होगा। अब MSME का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर। और इसका हाल ही के अंदर जो उद्यम मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? MSME का किसके अंडर में आती है? नितिन जयराम गडकरी में। गडकरी के अंडर के अंदर क्या है? ये MSME इसके अंडर में आती है। किसके में? नितिन जयराम गडकरी। और जो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है वो कौन है? हमने नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में IOB का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को क्या किया? IOB इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट्स? ये लेंगे स्टूडेंट्स कर्णम शेखर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? कर्णम शेखर की जगह लेंगे। ये अभी रिटायरमेंट होंगे और नेक्स्ट मंथ से सितंबर से ये है वो अपना पदभार संभालेंगे। ये है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, इसकी स्थापना कब हुई स्टूडेंट्स? ये हुई थी 10 फरवरी 1937 को। कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में विदेश मंत्रालय में नया सचिव पूर्व किसे नियुक्त किया गया है? नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स विदेश मंत्रालय में? रीवा गांगुली दास को। किसको? रीवा गांगुली दास को। ये है रीवा गांगुली दास। ठीक है। ये पहले कहाँ थे? ये अपना बांग्लादेश के अंदर उच्चायुक्त थी। और इनको हाल ही के अंदर जो अपना विदेश मंत्रालय है वहाँ पे इनको नया सचिव पूर्व है। अभी पूर्व इसका क्या मतलब होता है? पूर्व बोले तो क्या रहता है? अलग अलग विदेश मंत्रालय के अंदर जो सचिव रहते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो जितने भी देश अकॉर्डिंग टू देश है उनको सचिव नियुक्त किया गया है।
तो ये नया सचिव जो पूर्व किया गया, इसको अभी कौन है पूर्व के अंदर? रीवा गांगुली दास को किया गया है, अभी वहाँ पे नियुक्ति किया गया है। देन इससे पहले ये किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट्स? विजय ठाकुर सिंह की। किसकी? विजय ठाकुर सिंह की ये जगह लेंगे। कौन लेंगे? रीवा गांगुली दास लेंगे। ठीक है। विदेश मंत्रालय, इसको पहले एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, गुप्त मंत्रालय। किस नाम से? गुप्त मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्टूडेंट्स? 2 सितंबर 1946 को। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और अभी प्रेजेंट टाइम के जो विदेश मंत्रालय के जो उत्तरदायी मंत्री है, उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर राव। क्या नाम है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर राव इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का कौन सा अंक जारी किया है? कौन सा अंक जारी किया है स्टूडेंट्स? 21वां जारी किया है। कौन सा किया है? 21वां, जो जुलाई मंथ के अंदर अभी जारी किया है। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी जो अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR एक रिपोर्ट है। वो कौन सी रिपोर्ट है? वो है 21वीं। कौन सी है? 21वां अंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई स्टूडेंट्स? 1 अप्रैल 1935 में। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि स्थापना कहाँ पे हुई थी फर्स्ट में। तो कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट्स? कोलकाता के अंदर है वो इनकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर जो मुख्यालय। अभी गवर्नर, इनका गवर्नर कौन है स्टूडेंट्स? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इनका प्रेजेंट टाइम का शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम के जो वित्त मंत्री है, और आप इसको बोल सकते हैं भाई उत्तरदायी मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। पीछे एक SSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, वो भारत में कौन से नंबर के वित्त मंत्री है? तो कौन से नंबर के स्टूडेंट्स? बहुत ही काफ़ी ये है 23वें नंबर के। कितने के? 23वें नंबर के है वो वित्त मंत्री है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? किस देश ने किया है स्टूडेंट्स? हाल ही के अंदर रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने अभी 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का क्या किया है? सफल परीक्षण कर लिया गया है। रूस को क्या रहेगा स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री कौन है रूस के? मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन प्रेजेंट टाइप के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है स्टूडेंट्स? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है वो रूस के प्रेजेंट टाइप के प्रेसिडेंट है। और वहाँ की जो करेंसी क्या रहती है स्टूडेंट्स? रूसी रूबल। कौन सी है? रूसी रूबल। और जो रूस की कैपिटल है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। वो है रूस की कैपिटल है। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ये काफ़ी टाइम में पूछ लिया जाता है कि रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और स्टूडेंट्स जो ये इंजन रहेगा, इसकी मुख्य खास बात ये है कि जो अदर इंजन के अंदर जो टाइम लगता है, उससे ये इंजन बनाने के अंदर कितना टाइम कम लगेगा? 20 गुना टाइम है वो कम लगेगा। और इसकी लागत है, एक जनरल जब इंजन बनाते हैं तो उसकी लागत से इस इंजन की लागत है वो 2 गुनी कम हो जाएगी। कितनी? 2 गुनी कम हो जाएगी। सपोज करो एक नॉर्मल इंजन बनाने के अंदर 1 करोड़ रुपए लगता है, तो इसकी जो कीमत लगेगी वो अराउंड 50 लाख से भी कम है वो इसकी लागत हो जाएगी। इसके लिए इसका 3D है वो इंजन है वो उसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। और ये 2021 और 22 के लिए इसकी जो
बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी है और ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे किया गया है स्टूडेंट्स? मेन रूप से रूस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमेजोन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस कंपनी इंश्योरेंस के साथ अपनी साझेदारी की है? किसके साथ की स्टूडेंट्स? एको जनरल इंश्योरेंस ने। एको जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में क्या किया है? अमेजोन पे और एको जनरल इंश्योरेंस है वो दोनों मिलकर अभी क्या करेंगे? बीमा बेचने के लिए अपने साथ में वो काम करेंगे। अभी अमेजोन पे का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? सिएटल वॉशिंगटन। कहाँ पे है? सिएटल वॉशिंगटन में इसका अमेजोन पे का मुख्यालय है। और अमेजोन पे इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है स्टूडेंट्स? कौन है? महेंद्र नेरुरकर है वो, इंडिया के एमडी और सीईओ है। अमेजोन पे के अभी जो मुख्यालय कहाँ पे बताया था स्टूडेंट्स? सिएटल के अंदर। और इसका एमडी कौन है इंडिया के अंदर? महेंद्र नेरुरकर। अब एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक कौन है? एमडी और संस्थापक वरुण दुआ। कौन है? वरुण दुआ है। वो प्रेजेंट टाइप के इसके एमडी और सीईओ है। कौन है? वरुण दुआ। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? एको इंश्योरेंस का उसका मुख्यालय स्टूडेंट्स मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इस एको जनरल इंश्योरेंस के साथ में किसने टाइप अप किया है बीमा बेचने के लिए? इसको अमेजोन ने किया है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। और अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो किसने किया स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश ने अमूल जो एक दूध की फैक्ट्री है उसके साथ में स्वयं जो सहायता समूह है, जैसे समूह रहता है, उनको सहायता करने के लिए अमूल के साथ के अंदर क्या किया? एक समझौता किया है। उसके अंदर क्या रहेगा? जो जितने भी जो छोटे लेवल के जो उद्यमी है उनको इसके अंदर क्या करेगा स्टूडेंट्स? सहायता मिलेगी। उनको इसके अमूल के थ्रू फंड भी मिलेगा और उनके जितने भी छोटे छोटे जो समूह चलते रहते हैं, जिनकी छोटी कंपनियां रहती है, उनको इसमें काम करने में मदद मिलेगी। अभी आंध्र प्रदेश के से मोस्ट क्वेश्चन ये रहता है कि वहाँ पे अभी एक निगाह ऐप भी लॉन्च किया था। किसके रिगार्डिंग के अंदर? जो कोविड-19 के रिगार्डिंग के अंदर कि जैसे आंध्रा के अंदर आप जाओगे तो आपको वो ऐप है वो कंपल्सरी डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे क्या रहेगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है उसी की तरह निगाह ऐप है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था स्टूडेंट्स? आंध्रा के अंदर हुआ था। आंध्रा भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आंध्रा से कि भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश को एपी भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आंध्र प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? अमरावती। कौन सी है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है स्टूडेंट्स? अमरावती। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश क्या हुआ था? एक राज्य का दर्जा दिया गया था आंध्र प्रदेश। इसके अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी है वो प्रेजेंट टाइम के वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है स्टूडेंट्स वहाँ के? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन उन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अभी देखिए वहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? 25। लास्ट एग्जाम के अंदर एसएससी में महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट पूछ ली गई थी, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश की कितनी है लोकसभा सीट? 25। और राज्यसभा की कितनी है स्टूडेंट्स? 11। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज़ आप इनको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।